वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो ZTBL का जो जॉब रिलेटेड पार्ट है उसमें से हम ऑलरेडी जो है ना वो हमारे जो पहले 3 पार्ट हो चुके हैं उसमें हमने ये कवर किए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के हवाले से कुछ हम फार्मूले कुछ कॉन्सेप्ट को हम जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना वो आखिर तक जो है ना वो देखिएगा। ठीक है, और इस तरह मैंने बताया कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, इसके अलग जो है ना फार्मूले हैं। ये आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लेना, ठीक है ना, और आप साथ बहुत सारा कंटेंट जो है ना पड़ा हुआ, आप वहाँ से जो है ना वो कवर कर लेना। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर हम जो है ना इससे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये बताना कि डियर स्टूडेंट्स, मुझे फेसबुक पेज के ऊपर जो है ना वो ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह कोई अपडेट्स होगी तो मैं अपने फेसबुक पेज पर जो है ना वो डाल लिया करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट पहले क्या होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको मैं बताता चलूँ कि बिज़नेस की बेसिकली 3 किस्म की जो है ना वो क्या होते हैं, वो प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है ना, 3 बिज़नेस के, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट क्या होते हैं, आप कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है, वो यहाँ पर चीज़ें क्या होती है वो रिफ्लेक्ट की जाती है, वहाँ पर ये शो होती है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में क्या होता है वो बात करता है। यानी कंपनी मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या वो लॉस में जा रही है। ठीक है, तो आपका इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा होता है। और जो 3 किस्म की प्रॉफिट्स है वो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट की जाती है। वो डी स्टूडेंट वो कैसे होती हैं, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट साइंसेज की स्टूडेंट है उनको तो ये सब चीज़ें जो है ना वो पता होगा। ठीक है ना, होपफुली, लेकिन जो बाकी बैकग्राउंड के हैं उनको शायद उनको पता नहीं होगा। ठीक है, इनकी चीज़ के बारे में, इसका फील्ड भी डिफरेंट है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है ना, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है ना, 3 किस्म के प्रॉफिट होते हैं, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है और फिर क्या होता है, एक नेट क्या होता है वो प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ये 3 किस्म क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, जो कि इनकम स्टेटमेंट में क्या होते हैं वो रिफ्लेक्ट की जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब रेवेन्यू, ठीक है ना, रेवेन्यू और कंपनी की जो रेवेन्यू है या इसको सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, इसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस की जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या चीज़ है, ये मैं जो पार्ट नंबर 3 है उसमें मैं डिटेल के साथ करवा चुका हूँ। इसका वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं उसको MCQs भी डिस्कस कर चुका हूँ और बेस्ट कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो फिर वो देख लीजिएगा पार्ट नंबर 3। तो ये क्या होते हैं, रेवेन्यू सेल में से ये जब माइनस की जाती है तो आपके पास क्या आ जाता है, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो कैलकुलेट होता है, या फाइंड हम क्या करते हैं वो करते हैं। ठीक हो गया, पहला हो गया। फिर आ जाती है, ठीक है, तो आपको क्या कोई आपसे पूछे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो आप उससे कहेंगे कि जब सेल्स में से या रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है वो कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा डेढ़ सौ नहीं तो आ गया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर क्या होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है ना, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है, ठीक है ना, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो माइनस की जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है वो आ जाता है। ठीक है ना, हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बता दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं डे स्ट्रेंज, जो बिजनेस डे टू डे एक्सपेंसेस क्या करती है, जो इनकर करती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो कहलाते हैं, या इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ, या कॉस्ट ऑफ रनिंग जो बिज़नेस को चलाने के लिए जो बिज़नेस को जो है ना वो ख़र्चे जो है ना वो उठाने पड़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कंपनी ने कोई जो है ना वो कोई ऑफिस का रेंट जो है ना वो पे करना होता है, ये फैक्ट्री का रेंट नहीं है, याद रखो, ये ऑफिस का रेंट है। ठीक है ना, जो कंपनी की जो अपनी ऑफिस है, ठीक है ना, ऑफिस का रेंट है, ठीक है ना, ये भी क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाती है। ठीक है, कंपनी ने क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट, कोई एडवर्टाइजमेंट की होती है, वो भी क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाती है। ठीक है ना, इसने कोई इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है ना, इंश्योरेंस वो क्या होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाती है। ठीक है ना, हाँ, कोई इसने फ़ी को जो है ना, कोई फ़ी
वो क्या कहते हैं, कंपनी की जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको कोई फ़ी देता है, कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होती हैं, कोई लॉयर्स होती हैं, उनको फ़ी पे करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होती है, वो आ जाती हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ चंद जो है वो बता दिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को डे टू डे ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस की जाती है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। या जो मैनेजमेंट साइंसेस की स्टूडेंट है, ठीक है, उसको टेक्निकली का कहा जाता है, EBIT कहा जाता है, ठीक है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। टेक्निकली इसको हम जो है ना वो मैनेजमेंट साइंसेस की स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, इसको EBIT कहा जाता है, ठीक हो गया। फिर डे स्ट्रीम आ जाता है नेट प्रॉफिट। फिर आ जाता है हमारे पास क्या, अच्छा नेट प्रॉफिट क्या होता है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए ये हमने क्या किया यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से या EBIT में से जो आप जो है ना वो जो है ना आप इंटरेस्ट, ठीक है ना, आप इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, आप टैक्सेस को क्या करते हैं, वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट क्या होते हैं हमारे पास, कंपनी का प्रॉफिट क्या होते हैं, वो आ जाती है, ठीक हो गया। या नेट प्रॉफिट का एक और जो है ना इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट का एक और फार्मूला है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर आ जाता है, ठीक है, कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस माइनस किए जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये भी एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, उसको नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास रह जाता है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये हमें बताता है कि कंपनी की ओवरऑल जो है ना एक पिक्चर बताता है, ठीक है ना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पूरा एक पिक्चर आपको जो है ना वो बताता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ठीक है, पूरा एक कंप्लीट पिक्चर आपको बताता है, ठीक है। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये हमें बताता है कि कंपनी जो सेल्स कर रही होती है, ठीक है ना, वो अपने सेल्स में से कितना जो है ना वो क्या होता है कि अपना जो है ना वो प्रॉफिट क्या होता है वो जनरेट कर रहा होता है, ठीक है ना। या अपने जो है ना वो इस तरह भी कह सकते हैं कि कंपनी क्या होती है अपने एक्सपेंसेस को कितनी जो है ना वो मैनेज कर रही होती है, कितनी जो है ना वो अपने बिजनेस को एफिशिएंटली क्या होता है वो रन कर रहा होता है, यानी अपने एक्सपेंसेस को कितनी अच्छी तरह मैनेज कर रहा होता है, ठीक है ना। हमें ये भी जो है ना इससे जो है ना वो पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि CGS क्या, ये भी क्या किस्म की इनडायरेक्ट किस्म की कॉस्ट है, या थोड़ी डायरेक्ट कॉस्ट है, या एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास, ये देखो कंपनी के पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, वो कम आएगा। इसका मतलब ये कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को सही तरह मैनेज नहीं कर रही होती, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कहने का मतलब कि ये भी जो है ना बताता है, अगर ठीक है, अगर ये कम है ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा जो है ना वो ये कम होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह इनकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो क्या होती है वो की जाती है, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, मैं क्या कहता हूँ, मैं इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो जो मैंने सब कुछ पढ़ाया है ना, ये सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है, इसको मैं इनकम स्टेटमेंट में उसको थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो रही है। क्या इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनाई जाती है, ठीक है ना, रेवेन्यू है या सेल्स एक ही है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है, तो पीछे क्या रह जाता है हमारे पास, ग्रॉस क्या होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है या रह जाता है। इसको हम कहीं पे कहते हैं कि ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है, ठीक है ना, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या होती है, जिस तरह मैंने बताया कि इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो माइनस की जाती है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस की जाती है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारे मैंने बता दिए, ठीक है, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो जब उसमें से माइनस की जाती है तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास जो है ना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास रह जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम जो है ना वो क्या होता है वो पहुंच जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रह जाता है, या टेक्निकली इसको EBIT जो है ना वो कहा जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने कोई क्या किया, इंटरेस्ट की कंपनी ने कोई लोन लिया होता है कोई बैंक से, ठीक है ना, उसने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कर ली है, ठीक है ना।
फिर इसने कोई टैक्सेस है, ज़ाहिर है कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ता है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है ना, वो भी जब वो पे करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो रह जाती है, ठीक है ना, ये माइनस करके तो हमारे पास क्या रह जाती है, हमारे पास नेट प्रॉफिट पे हम जो है वो पहुंच जाते हैं, जो कि क्या होती है कंपनी की ओवरऑल, या इसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, कि ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में क्या होता है हमारे पास, क्या होता है ये हमारा एक कंप्लीट पिक्चर क्या होता है हमारे पास एक शो करता है, हमें ये बताता है, ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह जो ना कंपनी जो ना वो लॉस में भी जा सकती है अगर इसकी जो ना वो एक्सपेंसेस जो ना वो ज़्यादा है और इसकी इनकम कम है, ठीक है ना, या इसके सेल्स कम है, रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा वो नेट लॉस में फिर क्या होगा वो कंपनी यहाँ पर क्या होगा वो फिर शो होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट बनाई है मैंने बताई है वो नेट प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट की बनाई है, ठीक है। कंपनी का मैं सपोज करता हूँ कि कंपनी क्या करती है नेट प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये फार्मूले सारे क्या करना है आपने उसको याद रखने हैं, ठीक हो गया। और इसमें से क्या होता है वो पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम जो ना वो कुछ और फार्मूले हम जो ना मज़ीद प्रॉफिट के हम जो ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मज़ीद देखो प्रॉफिट को आप जो ना वो कैसे कैलकुलेट क्या करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है सेल्स, ठीक है ना, सेल्स या रेवेन्यू जो भी वर्ड आपको यूज़ कर एक ही बात है, ठीक है ना। सेल्स या रेवेन्यू में से जितने भी एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस को माइनस कर दी जाती है तो हमारे पास क्या होता है वो प्रॉफिट जो क्या होता है वो रह जाता है, ठीक है ना। अब एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज होती है, ये आपसे शायद जो ना वो आपसे क्वेश्चन में जो ना या MCQ न्यूमेरिकल में आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि प्रॉफिट परसेंटेज मुझे बताओ, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है इसकी, ये होती है कि सेल्स प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है, ठीक है ना। सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करो, ठीक है ना, और उनको करो क्या करो उनको डिवाइड करो सेल्स पे ऊपर, ठीक है ना, या रेवेन्यू के ऊपर मल्टीप्लाई बार क्या करो उसको 100 कर लो, ठीक है ना। तो हम क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा वो निकल जाएगा, यानी सेल्स अगर अपने सवाल में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेल्स दिए हैं एक्सपेंसेस दिए हैं तो आपने क्या करना है सेल में से एक्सपेंसेस माइनस करनी है, जो अमाउंट रह जाएगा इसको डिवाइड करना है सेल के ऊपर, आप मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज जो ना वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई मुख्तलिफ़ किस्म की पॉसिबिलिटी बना सकती है, ठीक है, तो मैं आप साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से क्या होगा आपको जो ना वो एक्सपेंसेस ना गिवन हो, ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या दिया हो आपको जो ना वो सिर्फ सेल्स की अमाउंट दी हो, ठीक है ना, वो 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, और साथ आपको जो ना वो प्रॉफिट गिवन हो, ठीक है ना, प्रॉफिट वो कहते हैं कि इसका जो ना वो 200 क्या है उसका प्रॉफिट जो ना वो क्या होगा रुपीज़ उनका प्रॉफिट हुआ, ये रुपीज़ के फॉर्म में आपको दिया होगा, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करो, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर देखो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है ना, ये देखो। तो फिर आपका फार्मूला क्या बनेगा, ये प्रॉफिट को ऊपर लिख लो क्योंकि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस क्या है वो प्रॉफिट ही है, ठीक है ना, ये उसको डिवाइड करो सेल्स के ऊपर नीचे डिवाइड करो, बिल्कुल वही फार्मूला है, ठीक है ना, वही इस तरह ही है। तो फिर क्या होगा सेल्स क्या है आपने प्रॉफिट कितना दिया है, देखो प्रॉफिट आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट कितना है 200 रुपीज़ है, यहाँ पर इसने क्या किया डायरेक्ट प्रॉफिट दिया, सेल्स वगैरह वो उसने एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिए हैं, ठीक है। इसने प्रॉफिट बाकायदा कैलकुलेट करके इसकी अमाउंट इसने दी है, ऊपर प्रॉफिट लिखो नीचे सेल्स कितना है 100 लिखो, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय क्या करो वो 100 करो, ठीक है ना, क्योंकि आपने 100 इसलिए आपने मल्टीप्लाई करने हैं क्योंकि आपने आंसर परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, इसको याद रखोगे जब भी आपने आंसर परसेंटेज की फॉर्म में निकाले आपने हमेशा क्या करना है उसको 100 के साथ आपने उस चीज़ को मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये देखो 100 चला गया तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई, हमारे पास 200% हमारे पास क्या हो गया वो प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास क्या आ गया वो आ गई है, ठीक हो गया। तो इस तरह क्या होगा इसको फार्मूले को आपने याद रखना है, ठीक। अच्छा डियर सुन मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें करवाई थी, ठीक है ना, ये क्या है प्रॉफिट को ये भी फार्मूला है, ठीक है ना, कि क्या होती है प्रॉफिट क्या होती है आप सेलिंग प्राइस में से आपसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ये मैंने ऑलरेडी जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में करवाई हैं, ठीक है ना, पिछले जो लेक्चर हुए थे जो आपको सवाल में MCQs में सेलिंग प्राइस गिवन होगा कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, वो कहेंगे कि मुझे प्रॉफिट बना के दो बताओ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है ना। या अगर वो कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो फिर क्या होगा और सेलिंग और कॉस्ट प्राइस आपको जो है ना वो दी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आपको दी है। तो फिर आप क्या करेंगे देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से आप क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे,
ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। ये किस सूरत में, अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन हो, ठीक है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सेल्स और एक्सपेंसेस गिवन हो, फिर तो आपने इस तरह ये फार्मूला ठीक है नहीं लेगा, ठीक है। बाकी क्या है, अगर आपको सेलिंग और कॉस्ट प्राइस दी होना है तो आपने प्रॉफिट को ऐसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज की होना है तो आपने सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, माइनस करना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करनी है, तो आपके पास जो फार्मूला जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज की फॉर्म में क्या होगा आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी जो है ना वो प्रॉफिट का क्या है फार्मूला है, ठीक है। इसको भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक याद रखो, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये भी शायद ये इम्पॉर्टेंट है, शायद नहीं इम्पॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये कहते हैं इट इज़ द लेवल ऑफ सेल, द लेवल ऑफ सेल एट विच प्रॉफिट बिकम्स ज़ीरो, ठीक है ना। सेल का वो लेवल जहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने क्या करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो डेट इसके साथ है हमारा जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो जॉब रिलेटेड पार्ट है इसमें से हमने क्या किया है, ये सारों जो ना ये चारों चीज़ें हमने क्या किया कवर की हैं, ठीक है ना। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन रह गई है, ये आपने ख़ुद यूट्यूब पे सर्च करना है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट जनाब पड़ा हुआ है, आपने ख़ुद फार्मूले को, ये सिंपल इंटरेस्ट की सूरत में कौन सा फार्मूला है, कंपाउंड की सूरत में कौन से फार्मूले इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो आपने खुद जो है ना वो देखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ फ्यूचर में इसकी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको जो है ना वो आया करे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट जो है ना पढ़ता हूँ, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा ना। अल्लाह हाफिज़।